नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि है क्योंकि पद्मपाणि का मतलब होता है कि हाथों में कमल। ठीक, पाणि मतलब होता है हाथ, पद्म मतलब कमल, तो हाथ में कमल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। यानी गुप्त अवधि की मूर्तियों की विशेषता क्या है? देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बताते हैं, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? तो ये चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न है, तो इसे हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चनहूदड़ों। नेक्स्ट है आपका, बिहार गुफाओं का अर्थ क्या है? तो बिहार ऐसी गुफाएं होती थी जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवास हाल के साथ मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गांधार। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया? तो ये कौन थे? ये सम्राट अशोक थे। शिलाओं पर लिखवाना शिलालेख लिखवाए और स्तंभ बनवाए। नेक्स्ट है, कुषाण काल के बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सरकार संग्रहालय मथुरा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता है आपकी? हड़प्पा की सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे वज्र पर्याकासना मुद्रा कहा जाता है। हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? तो हड़प्पन सील का उपयोग हड़प्पन सील का उपयोग आपका संपत्ति के स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। देवी मां मदर गॉडेस की सबसे विशेष विशेषता क्या है? तो इसकी विशेष विशेषता यह है कि जो इसके पंखेनुमा आकार की टोपी। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला किस गुफा में स्थित है? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक मूर्तिकला है, एक चित्रकला मार विजय का है। तो मूर्तिकला जो है वो आपका गुफा नंबर 26 में है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्क्रिप्ट और तांबा। पद्मपाणि चित्र में बुद्ध ने किस रंग का कमल धारण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला कमल। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? तो ये गुप्त काल से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमाबाद किस नदी के तट पर है? तो डोमाबाद जो है आपका वो गोदावरी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडो इस्लामिक। कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारा में योजना के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होयसल। नेक्स्ट है कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? तो ग्रीको शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे पहले कलश होगा, फिर उर्शिखारा होगा, फिर अधिष्ठना होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? तो यहाँ पर गहरा भूरा बेसाल्ट प्रयोग किया गया है। सन 1951 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो महात्मा गांधी ने रखा था। कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने के थीम को दिखाया गया है? तो ये गुफा संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरान। नेक्स्ट है किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और उसमें 3 कोषागार जोड़े? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द दिक्पलाश का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चोल। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा पहाड़ी। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंदारी महादेव मंदिर। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेसार। नेक्स्ट है आपका मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जगन्नाथ। नेक्स्ट है गर्भगृह का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह। ब्लैक पगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट है आपका शीयर प्रदूत तकनीक किससे संबंधित है? तो शीयर प्रदूत तकनीक किससे संबंधित है? ग्राफिक्स से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल में लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रीस रोमन कला का प्रतिबिंब। किस सम्राट ने अपने कोड के लिए कलाकार विजिटर को नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा शाहजहां।
नजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदनगर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ। राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिक्षुक परिवार। नेक्स्ट है आपका, किस कलाकार ने आदिकालीन जीवन दृश्यों को चित्रित किया और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनी राय। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय मूर्ति श्रम की जीत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरीना बीच चेन्नई। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटिंग महाभारत की कहानी दिखाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शांतनु और मत्स्यगंधा। शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट है, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलंत पीठ। नेक्स्ट है, राधा बनी ठनी किसने चित्रित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा निहाल चंद्र ने। भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल परिवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित डांडी मार्च को चित्रित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दारा जोधपुर से। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर सैयद अली। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जामनी राय। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्किन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंको चौधरी। याजी क्या है? तो याजी का जो राइट आंसर हो जाएगा याजी क्या है? तो ये है आपका आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर। नेक्स्ट है आपका, 22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन होगा और वह कलाकार विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण रेड्डी। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है? तो जगन्नाथ की मूर्ति में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो जोगीमारा गुफा की ऊंचाई 6 फीट है। निम्नलिखित में कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगरिया, श्रीलंका की गुफा है। कौन सा भारतीय कलाकार रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ों के अपने चित्रों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह पाया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कालीघाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार चित्रों में मोम और आयल रंग वाले मिश्रण तकनीक का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GR संतोष या गुलाम रसूल संतोष। नेक्स्ट है आपका, नटराज के बाएं हाथ में भुजंगनिष्ठता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? तो ये हड़प्पा से पाया गया था।
गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति भट्ट ने। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा है? तो ये वाक्य आपके के हैब्बर जी ने कहा है। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? तो ये 7 बार से अधिक बार नष्ट हुआ है। कौन सा साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1890। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का एक उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। माउंट आबू में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमल शाह ने। नेक्स्ट है, किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा में। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सजनू और भगवान थे। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा था? तो ये घोड़ा था। राम किंकर बैज की मूर्तियां ज़्यादातर किसकी बनाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट की। भारत माता और संध्या दीप किसने चित्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट में अधिकतर चित्रित किया गया? तो यहाँ पर शिकार दृश्य सबसे ज़्यादा चित्रित किया गया है। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार योकोयामा ताइकन द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। नेक्स्ट है आपका, शैलेंद्र नाथ असित कुमार हालदार डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? तो कंपनी शैली में कैनवास जो होता था या धरातल जो होता था वो कागज और हाथी दांत था। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? तो कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र कौन है? पटना। तो इस प्रकार हम 90 प्रश्न यहाँ पर देखें जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और ये पूछे भी गए हैं DSSB के पेपर में। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया कि आप इससे परिचित रहें। अगर इस तरीके के कहीं प्रश्न कोई आते हैं तो आप उन्हें बहुत आसानी से हल कर सकें बिना किसी संदेह के। ठीक है, कोशिश यही रहती है कि आपको सही से सही चीज़ें आपको बताई जाएं। और इस वीडियो में हमने 90 प्रश्न करवाए हैं जो कि DSSB TGT के पेपर में आए थे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।